और अभी आप लोगों को पता चला एक बात, मेमोरी कार्ड के शॉर्टेज के कारण भारत में जितनी भी मोबाइल है वो सारा मोबाइल 1.2 से लेकर 1.5 गुना महंगा हो गया। मतलब 120% से लेकर 150%, मतलब कि 20% से लेकर 50% महंगा हो गया है सारा मोबाइल। पता चला आप लोगों को? नहीं चला। जब खरीदने जाइएगा तब पता चलेगा, जाके दुकानदार से पूछिए ये बात सही है कि नहीं है। तो धीरे धीरे, और सरकार ने पता है क्या किया है, 7.5 लाख करोड़ रुपया बड़े व्यापारियों का माफ कर दिया। किसका माफ कर दिया? और हम लोगों का मोबाइल महंगा हो गया। अब सवाल किससे पूछा जाए? पूछा जाएगा तो लोग कहता है कि देशद्रोही हो गया है। तो भाई भारत माता की जय बोलिए, महंगा चीजों का इस्तेमाल करते रहिए। हमने E20 पे आवाज उठाया, प्रॉब्लम है कि नहीं है? मोटरसाइकिल का एवरेज डाउन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? क्या प्रॉब्लम है ना भैया? सब लोगों का है प्रॉब्लम। माइलेज तो सबका डाउन हुआ है। और आप लोग लिख के रख लीजिए स्टाम्प पेपर पे, 2 साल बाद सरकार कहेगा कि भाई एथेनॉल मिलाने से हम लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। और अभी एगो न्यूज आया, मोबाइल मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, उसी में FCI का चावल सस्ता दाम पे ही लोग एथेनॉल बनाने के लिए बेच दिया। FCI का चावल सस्ता दाम पे। FCI का चावल किसका होता है? किसी के बाप का होता है क्या? नेता के बाप का होता है क्या? उसके पैसा से खरीदा जाता है? नहीं। अरे भैया तू गमछा खरीद ले बड़े ना, पर टैक्स दे ले बड़े, तोरा पैसा से खरीदल गई बा चावल। आप जो टी-शर्ट पहने हैं ना, आप जो पेन लगाए हैं, आप लोगों के टैक्स के पैसा से वो खरीदा गया। किसके टैक्स के पैसा से? और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और एक और कमाल की बात है एथेनॉल पे, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कोई भी नेता अच्छे काम का क्रेडिट लेता है कि नहीं लेता है? जब वो कहे कि भाई हमको इसका क्रेडिट नहीं चाहिए तो समझिए काम गड़बड़ है, काम गड़बड़ है। जब तक नितिन गडकरी को लगा कि देश के लोगों को गुमराह कर सकते हैं, तब तक कहते थे कि रात में 8 बजे 100% एथेनॉल पे साइन करके आए हैं, तो 85% एथेनॉल पे साइन करके आई है। आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो हमारे मंत्रालय को लेटर लिखिए, कहते थे ये बात। और अब जब पता चला कि भाई धर्मेंद्र प्रधान के बाद इनका कुर्सी खतरा में है, क्योंकि एको को एक्सप्रेसवे इनके द्वारा बनाया हुआ सही कंडीशन में नहीं है, सब में गढ़ा हो गया। पहला बारिश में गड़बड़ हो जा रहा है, पुल गिर जा रहा है। तो ये बोल रहे हैं क्या कि भाई एथेनॉल के मुद्दे पे हमसे सवाल मत पूछिए। आप मुंबई हाई कोर्ट में जाके केस किए हैं, क्या किया है? और 11 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। कितना करोड़? और किसके किसके ऊपर केस किए हैं? आधुनिक जमाने का भगवान कौन है? गूगल। कौन है? कुछ भी पूछिए बताता है, बताता है ना। तो डिजिटल युग का भगवान कौन है? गूगल पे केस कर दिए हैं। अब बताइए, उसके अलावा आप आवाज कहां उठाते हैं? ट्विटर से। कहां से? ट्विटर, जो अब एक्स हो गया है, एक्सो को केस कर दिए, एक्सो पे केस कर दिए, मेटा पे भी केस कर दिए, और कह रहे कि हमारा लोग मजाक उड़ा रहा है। ये तो जेनजी है भैया। ये तो इटली वाली हमारी जो मेलोनी जी हैं, उनके भी अकाउंट में जाके कमेंट कर देता है सब कि अपने अपने इनको समझाइए, हमारी बात नहीं सुन रहा है। आई तो जेनजी है भैया। ये तो पुलिस से लाठी खाता है, तब वो कहता है दू लाठी और मारो। सही है कि नहीं है? तो नितिन गडकरी जी, ये 11 करोड़ रुपया का डर मत दिखाइए। आप पटना का वो यूट्यूबर है, पटना का यूट्यूबर है, मत कहिए। हाथ जोड़ के विनती है कि नितिन गडकरी जी कम से कम E10 पे ला दीजिए। E10 से कोई समस्या नहीं ना होगा, लेकिन E20 से समस्या है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम 2024 से दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि 2024 से ये लोग केरला में और छत्तीसगढ़ में कुछ पेट्रोल पंप पे अवेलेबल कराते थे, और केरल के लोग 2025 में सुप्रीम कोर्ट चले गए, और छत्तीसगढ़ में 2024 में नवंबर महीना में गाड़ी खराब हो गई थी। बात था 2030 में लाने का, लाया का है? हाँ, काहे कि 0.07% बिजनेस है, इसलिए समझिए लोग। और इन सब चीजों पे आप लोग भी आवाज उठाइए, और सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग। और आप सुन रहे हैं कि एथेनॉल पे एगो पार्टी है जो अपने ऑफिशियली हर एक राज्य के पेज पे वीडियो डलवा रहा है। क्या डलवा रहा है? बीजेपी झारखंड जाके चेक कीजिए, बीजेपी हरियाणा जाके चेक कीजिए, बीजेपी बिहार जाके चेक कीजिए, एथेनॉल भरवाइए, एथेनॉल भरवाइए। और उसमें जाके कमेंट देखिए लोग क्या कमेंट कर रहा है, उल्टा सीधा कर रहा है। अब नेता लोग क्या कह रहा है कि यूट्यूबर लोगों को गुमराह कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? तो यकीन मानिए हम लोग ज्यादा कैपेबल है।
ज्यादा कैपेबल है। हम लोग ज्यादा कैपेबल है तभी ना लोग हम लोगों की बातों में आ जा रहा है और आपकी बातों में नहीं आ रहा है। हम लोग अगर मान लीजिए कि हम इतने लोगों को गुमराह कर दे रहे हैं और एगो नेता के नहीं कर पा रहा है तो नेता कैपेबल नहीं है। तो आप लोग गुमराह करके 2014 में वोट ले लिए, गुमराह करके 19 में वोट ले लिए, गुमराह करके 24 में वोट ले लिए और हम लोग सच दिखा रहे हैं तो हम लोगों के ऊपर एफआईआर करने का धमकी देता है लोग। कभी कहता है लोग टोयोटा एफआईआर किया है तो कभी कहता है लोग नागपुर से एफआईआर हुआ है। अभी तक पुलिस हमको फोन करके या समन हमको नहीं भेजा है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि भैया समन भेजो टोयोटा, अभी तो मार्केट है ना इधर उधर हुआ है, समन भेजो हम भी जवाब देंगे। आना चाहिए ना समन, आए तो हम लोग जवाब देंगे। और आप लोग भी आवाज उठाइए, E20 से समस्या है और अरविंद केजरीवाल जी इस मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं, तहसीन पुणेवाला इस मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं। जो लोग भी इस मुद्दे पे आवाज उठाए आप लोग आवाज उठाइए उनके साथ।